कह रहा है एक आयत, प्रॉब्लम क्या है, एक आयत जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है, तो उस आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। साथ ही एक चीज और पूछ रहा है, कह रहा है आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा करने से हमको आसान जो है लगने लगेगा क्वेश्चन। आयत हमने बना लिया। आयत कैसा होता है, आयत जो है आयत की डिजाइन जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। ऐसा होता है। अब कह रहा है लंबाई कितनी है, 4 मीटर, यानी ये भुजा कितनी हो गई, 4 मीटर। चौड़ाई कितनी, 3 मीटर। ये भी कितनी हो जाएगी, 4। ये 3। और पहले तो इसकी परिमाप और क्षेत्रफल पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है साथ में, विकर्ण की लंबाई, यानी ये क्या होगा। अब समझ में आएगा क्या क्या क्वेश्चन में पूछ रहा। तो सबसे पहले हम आयत की परिमाप ज्ञात करें। आयत की परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत की परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, फार्मूला वही वाला लगा दो पुराना, 2l + b। लेंथ और ब्रेथ का योग कर लो, उसका 2 गुना कर दो। लंबाई और चौड़ाई का योग करके उसका 2 गुना करते हैं तो आयत का परिमाप निकल आता है। फार्मूला तो हमने बता दिया था कैसे आया। लंबाई कितनी है, 4। चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, परिमाप का मात्रक वही रहता है जो लंबाई और चौड़ाई का मात्रक क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे मीटर में है लंबाई चौड़ाई, तो परिमाप भी किसमें आएगी, मीटर में। अब आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करें हम। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L × b, माने लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर कितनी है, 4, और चौड़ाई कितनी है, 3, तो कितना आ जाएगा, 12। और इसका मात्रक क्या आएगा, वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग में आता है। ठीक है, जो ये क्षेत्रफल आता है इसका मतलब कौन सा एरिया, इसके बीच का टोटल एरिया। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, इसके बीच का टोटल एरिया। परिमाप का मतलब क्या होता है, इसके चारों तरफ का एरिया। आई बात समझ में। अब कह रहा है इस विकर्ण की भी लंबाई ज्ञात करो आयत की। तो एक चीज हम ध्यान से देखें, हमने त्रिभुज के सूत्र पढ़े थे। यहाँ पर एक देखो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, ये लंबाई, ये आधार है और ये कर्ण हो जाएगी। तो क्या ये समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में अभी देखना कैसे कर्ण की माप निकल आएगी। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो था फार्मूला। तो कर्ण कितना है, AC²। कर्ण की जगह नाम लगते हैं क्योंकि कर्ण हमें पता नहीं। लंब की लंबाई कितनी है, 3, और आधार कितना है बच्चों, 4। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √9 + 16, क्योंकि उधर घटेगा तो उधर √ लग जाता है। तो AC बराबर 16 9 कितना होगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो 5 मीटर आ जाएगा ये विकर्ण। विकर्ण कितना आ गया, 5। तीनों चीजें पता चल गई। कठिन था कि सरल है।